नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, दैनिक जीवन में रसायन। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप दोनों पार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं और इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, जिसमें फर्स्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड है, इसका फार्मूला क्या होता है NaCl। ओके, और इसे साधारण नमक भी कहते हैं, यानी इसका जो सेकंड नाम है, और इसको हम साधारण भाषा में नमक भी कह सकते हैं। और यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण माना जाता है। और इसकी pH कितनी होती है? 7 होती है, क्योंकि ये उदासीन होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। और pH 7 होने के कारण यह उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम क्लोराइड को औद्योगिक स्तर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। यानी जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसको औद्योगिक स्तर पर समुद्र के जल या खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। अब इसके गुण, जिसमें पहला गुण क्या है? यह श्वेत ठोस पदार्थ माना जाता है, कि जो सोडियम क्लोराइड होता है वह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। और सेकंड जो गुण है, यह जल में अत्यधिक विलय होता है, यानी ये जल में अत्यधिक घुलता है। विलय का मतलब क्या होता है? घुलता है। ओके, तो इसके दो गुण हैं, यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है और यह जल में अत्यधिक विलय होता है। ये दो गुण आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बाद में है इसके उपयोग। तो उपयोग कौन कौन से हैं? इसके उपयोग है वो पूछ सकता है आपसे। और इस पार्ट की यदि हम बात करें तो पार्ट 3 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 101% क्वेश्चन आएगा। तो इसके दो उपयोग हैं। इसमें पहला उपयोग क्या है कि इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है, कि घर पर हम जो नमक यूज करते हैं भोजन के अंदर, तो उसके रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और दूसरा उपयोग है खाद्य परिरक्षण में प्रयोग करते हैं, कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका प्रयोग हम खाद्य परिरक्षण में प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में सेकंड है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला क्या होता है? NaOH। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है NaOH। और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर या अपघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसे यह अपघटित होकर क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो क्लोरीन और सोडियम प्राप्त होते हैं। ओके, यानी जो प्रोडक्ट होंगे वो क्लोरीन यानी क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार होते हैं। अब इसकी जो रिएक्शन है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए, कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, तो ये सोडियम क्लोराइड है और ये इसका जलीय विलयन है। इसे जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, कि जो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस उसमें ये अपघटित होगा। ओके, और इसके दो गुण हैं। इसमें पहला गुण क्या है?
यह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके क्या गुण होते हैं, एक तो ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ माना जाता है, और सेकंड है ये जल में शीघ्र विलय हो जाता है, यानी जल में जल्दी जल्दी ही विलय हो जाता है, जल्दी ही घुल जाता है। उसके बाद में उसके उपयोग हैं, जिसमें पहला उपयोग क्या है, यह साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन में, कागज में और सिल्क उद्योग में किया जाता है। और दूसरा है पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, यानी पेट्रोलियम का जब शोधन किया जाता है तो उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। उसके बाद में तीसरा आपके विरंजक चूर्ण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण, इसके उपयोग और इसका फार्मूला। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। और सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, यानी सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसके विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। और शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है Ca कोष्टक OH का होल ट्वाइस, ये इसका फार्मूला होता है बुझा हुआ चूना। और वह क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी विरंजक चूर्ण बनाने के लिए हमें किन किन पदार्थों की आवश्यकता होगी, तो एक तो है बुझा हुआ चूना और एक है क्लोरीन गैस। तो इन दोनों की जब हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास विरंजक चूर्ण बनता है। अब देख लीजिएगा इसकी रिएक्शन, ये आपके पास है बुझा हुआ चूना Ca कोष्टक OH का होल ट्वाइस, और ये क्लोरीन गैस। अब इन दोनों की हमने रिएक्शन करवा दी तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया है विरंजक चूर्ण। ओके, और इसमें इसके जो गुण हैं, तो इसके भी दो ही गुण हैं। गुण तो बहुत हैं लेकिन मैंने दो इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं, एकदम इजी हैं, सरल भाषा में हैं। तो पहला गुण क्या है, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। कि एक तो यह पीला होता है, तीक्ष्ण होता है और गंध वाला ठोस पदार्थ माना जाता है। दूसरा है ठंडे जल में विलय होता है, यानी यह गर्म पानी में नहीं घुलता है, यह केवल ठंडे पानी में ही घुलता है। और उसके जो उपयोग हैं, तो उपयोग भी दो हैं। इसमें पहला उपयोग क्या है, पेयजल को शुद्ध करने में, कि जो पीने योग्य जो जल है जिसको हम पीते हैं और उसको शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, तो वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा है, इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। तो बेकिंग सोडा है, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यह आपको कैसे ध्यान रखना है कि इसका फार्मूला है NaHCO3। तो Na का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम, H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, और CO3 ये कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यह खाने के पदार्थ में मिलाकर गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थ फूलकर हल्के हो जाते हैं। और NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। अब इसके जो गुण हैं, इसमें पहला गुण क्या है, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। कि जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर खाने का सोडा होता है, वो एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। और इसका जो दूसरा गुण है, यह जल में अल्प विलय होता है। अल्प का मतलब कम मात्रा में। ओके, और इसके उपयोग हैं, तो इसके भी दो ही उपयोग हैं। उपयोग तो बहुत हैं लेकिन दो ही उपयोग मैंने लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं, सरल भाषा में हैं। तो इसमें पहला उपयोग क्या है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें बेकिंग पाउडर के रूप में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है, पेट की अम्लता को दूर करने में। तो पेट की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का। यह आपको पूछ सकता है एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है दामन सोडा, यानी धोने का सोडा। अब धोने का सोडा है, उसका फार्मूला क्या होता है आपके Na2CO3 और 10H2O।
यानी दामन सोडा होता है उसका फार्मूला होता है आपके Na2CO3 10H2O। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और इसमें एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा को गर्म करने पर प्राप्त किया जा सकता है और इसका क्रिस्टलीकरण करने पर कपड़े धोने का सोडा अर्थात दामन सोडा प्राप्त होता है। अब है इसकी जो रिएक्शन है तो Na2CO3 और इसका जो क्रिस्टलन है यानी 10H2O, जब इसका क्रिस्टलीकरण हम करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, दामन सोडा होगा। और दामन सोडे का जो फार्मूला है वो इसमें मेन है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके भी गुण हैं, तो इसमें पहला गुण क्या है, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। और दूसरा गुण क्या है, यह जल में विलय होता है, जल में घुलता है। और उसके उपयोग हैं, इसमें पहला उपयोग क्या है, धुलाई और सफाई में, यानी धोने का सोडा है तो कपड़े धोने में या कपड़े की सफाई करने में हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा है अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में भी दामन सोडे का उपयोग करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपके 6 नंबर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछ सकता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP कहते हैं। ओके, इसका फार्मूला होता है CaSO4 ½ H2O। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है और इसे जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है और इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है और इसको POP कहते हैं, यानी CaSO4 ½ H2O प्लस ये हेमीहाइड्रेट है। ओके, और जब इन दोनों को हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जिप्सम बनता है और जिप्सम का फार्मूला भी आपको याद रखना है। और इसके जो गुण हैं, इसमें पहला है श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है और सेकंड है इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। यानी इसके दो गुण हैं, एक तो है ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है और इसमें जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में जमकर ठोस और कठोर हो जाता है। उसके बाद में इसके यूज हैं, यानी इसका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसके उपयोग। तो पहला है भवन निर्माण में और दूसरा है दंत चिकित्सा में, चाक बनाने में, मूर्तियों की सजावट में। तो इसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। उसके बाद में है साबुन और अपमार्जक। तो सबसे पहले हम साबुन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि साबुन कैसे बनाई जाती है, साबुनीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले है साबुन, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पामिटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। यानी जो साबुन होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं और ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। तो यहाँ से साबुनीकरण की जो परिभाषा है वो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस विधि से प्राप्त साबुन को सोडियम क्लोराइड मिलाने से अलग कर लिया जाता है और केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं और इसका उपयोग शेविंग क्रीम, शैम्पू आदि बनाने में किया जाता है। यानी जो साबुन हैं ये उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं और इसका उपयोग शेविंग क्रीम में, शैम्पू बनाने में किया जाता है। और पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। यानी जो पारदर्शी साबुन है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साबुन मृदु जल में सफाई का काम करता है परंतु कठोर जल में साबुन सफाई नहीं करता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं जो साबुन के साथ क्रिया कर सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण बन जाते हैं और ये लवण जल में अघुलनशील होते हैं जो सफाई का कार्य नहीं करते हैं। ओके, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में है अपमार्जक।
तो अपमार्जक भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। साबुन और अपमार्जक दोनों में अंतर पूछ सकता है। तो अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं, परंतु कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में ये कार्य करते हैं। जब इन अपमार्जकों को कठोर जल के साथ उपयोग करते हैं तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अपमार्जकों के सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिसे कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। और ये सल्फोनेट्स जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुलते हैं, और इस प्रकार ये सफाई का कार्य करते हैं। उसके बाद में है मिसेल निर्माण। अब मिसेल का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद में साबुन से शोधन क्रिया। तो मिसेल निर्माण, सबसे पहले बात करेंगे मिसेल निर्माण की। तो साबुन जैसे सोडियम स्टेरेट से मिसेल का बनना निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले सोडियम स्टेरेट साबुन के अणुओं का जल में आयनन होता है, और यहाँ हाइड्रोकार्बन पूंछ जो कि जल विरोधी होती है, और ध्रुवीय सिरा जो कि जल स्नेही होता है, ये भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर और ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है। इसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इस प्रकार साबुन से प्राप्त मिसेल की बाहरी सतह ऋणावेशित होती है, जिस कारण मिसेल ऋणावेशित होती है। और साबुन से जो शोधन क्रिया है वो किस प्रकार होती है, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि साबुन को जब तेल की बूंद या चिकनाई युक्त कपड़ों पर प्रयोग किया जाता है तो साबुन के अणु तेल बूंद या चिकनाई युक्त पदार्थों के चारों ओर से घेर कर क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं। कि जब साबुन को तेल की बूंद या चिकनाई युक्त कपड़ों पर प्रयोग किया जाता है तो साबुन के जो अणु हैं वो तेल बूंद या चिकनाई युक्त पदार्थ को चारों ओर से घेर कर क्या बना लेते हैं, मिसेल बना लेते हैं। और इस मिसेल के दो भाग होते हैं, जिसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई को क्या कर देता है, विलय कर देता है, और इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की ओर रहता है। इस प्रकार चिकनाई को चारों ओर से घेर कर मिसेल बन जाता है, और बाहरी सिरे पर उपस्थित ध्रुवीय भाग जल में विलय होता है और संपूर्ण जल में विलय हो जाती है। सभी मिसेल ऋणावेशित होते हैं, अतः ऋण अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार जब गंदे कपड़े को साबुन लगाने के बाद पानी में डालकर निकाला जाता है तो गंदगी कपड़े से बाहर पानी में आ जाती है। तो ये हमारा पार्ट 3 था। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।